Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the banking of track or banking of road. आपने देखा होगा हिल एरियाज में जहाँ हाईवे होते हैं वहाँ पर जो ट्रैक है यानी कि रोड है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के की जाती है और जो उसका झुकाव है यानी कि जो इंक्लाइन है वो मोड़ की तरफ होता है। अगर हम इस तरफ से मुड़ रहे हैं तो इंक्लाइन थोड़ा सा इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं या ऐसी रोड क्यों बनाई जाती है? दैट वाज ड्यू टू द हेल्पिंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल, ताकि वो मैक्सिमम स्पीड से वो ट्रैक को पार कर सके। राइट, सो लेट मी डिस्कस अबाउट द बैंकिंग ऑफ ट्रैक। अब यहाँ पर एक आर रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है, क्लियर। अब इस सर्कुलर ट्रैक के लिए एक कार है वो मूव कर रही है, राइट, विद द मैक्सिमम स्पीड v, जिसकी स्पीड v है। एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से ट्रैक का दैट वाज द थीटा। तो यहाँ पर जो वेट है कार का mg वो डाउनवर्ड वर्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशंस में। देखिए कैसे। अब एक डायग्राम और बनाते हैं यहाँ पर ताकि ये फोर्सेस की डायरेक्शन समझ में आए। इस पॉइंट पर कार पर mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन दैट वन डायरेक्शन f। तो यहाँ पर फ्रिक्शन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए। दैट वाज द टू कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन। यह एंगल थीटा है तो यहाँ पर यह एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो दैट वाज द f cos थीटा और ये होगा क्या? दैट इज f sin थीटा। क्लियर। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए। दैट वाज आल्सो विद द थीटा, सो r cos थीटा और इन दैट वन डायरेक्शन दैट इज r sin थीटा। क्लियर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहे हैं? जो फोर्स सेंटर की तरफ लगे हुए हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द f cos थीटा प्लस r sin थीटा। ये f cos थीटा प्लस r sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r इजिकल टू f cos थीटा प्लस r sin थीटा। क्लियर। सिमिलरली f की वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r, स्मॉल r, सॉरी, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। f दैट इज म्यू इंटू r, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू r होती है, इंटू कॉस थीटा प्लस r साइन ऑफ थीटा। यहाँ से r cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन r इजिकल टू r cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ओनली म्यू, राइट, और प्लस यहाँ cos थीटा नहीं है तो cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा r इंटू साइन कॉस दैट वाइज tan थीटा। इक्वेशन फर्स्ट ये हमने कैसे आया? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है F इजिकल टू म्यू r होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। सिमिलरली सेकंड कंडीशन, r cos थीटा को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? F sin थीटा और mg। क्लियर। नाउ द r cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस m इंटू जी, यानी कि mg की जो वैल्यू होगी वो होगी r cos थीटा और ये इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस f दैट इज मीन्स म्यू r इंटू साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ से भी हम r cos थीटा कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा क्या? दैट इज 1 माइनस म्यू इंटू tan थीटा। और डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन r अपॉन एम जी इजिकल टू r cos थीटा इंटू दैट वन म्यू प्लस tan थीटा और अपॉन r cos थीटा दैट वन 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर। r cos थीटा से r cos थीटा, m से m कैंसिल, वी गेट द वैल्यू ऑफ v इजिकल टू आर जी इधर चला जाएगा, सो दैट वाज द r इंटू जी और ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा। क्लियर। सो दैट वाज द कंडीशन
फॉर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बैंकिंग ऑफ ट्रैक। तो यहाँ पर एंगल थीटा भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इस वजह से हम हाई स्पीड पर इस ट्रैक को पार कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर फ्रिक्शन जीरो है, दैट मीन्स इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो होने पर तो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू टेन ऑफ थीटा। तो वहाँ पर हमारा जो एंगल है टेन थीटा वो उसको हेल्प करेगा ताकि वो हाई स्पीड से मूव कर सके। तो दैट वाज द बैंकिंग ऑफ ट्रैक, राइट। सो solve it, and if you have any problem and if you get any problem regarding this topic, then you can call me or you comment to me section. Thank you.